नमस्कार दोस्तों, जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की थी उसके अंदर हम जो टॉपिक कर रहे थे वो भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय के अंदर हमने स्थिति व आकार को कर लिया था। आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत की सीमाएं। तो शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, भारत की सीमाएं, जो सीमाएं होती है वो दो प्रकार की। अगर हम दो प्रकार की बात करें तो कौन से दो प्रकार होंगे? पहला आपका स्थलीय प्रकार होगा, स्थलीय सीमा, ठीक है। और दूसरे अगर हम प्रकार की बात करें तो आपका जलीय सीमा। ये आपकी दो प्रकार की सीमाएं होगी, पहली स्थलीय सीमा और दूसरी आपकी जलीय सीमा। अब हम दोनों सीमाओं के ऊपर बात करते हैं एक एक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्थलीय सीमा के ऊपर, तो ये जो स्थलीय जो सीमा है ये भारत के पहले जो, यानी कि मैं कहूं पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा चीन हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। यानी कि कहने का क्या अर्थ है भाई, ये जो स्थलीय सीमा है भारत के 17 राज्य, कितने? 17 राज्य 7 देशों से सीमा बनाते थे, सीमा बनाते हैं। और ये जो सीमा है कितनी थी? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 15,200 किलोमीटर। अब देखिए, भारत के जो 17 राज्य जो थे वो पहले सीमा बनाते थे, लेकिन अब ये जो है ये 17 राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है वो जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है ये इसके पीछे कारण है। इसको राज्य का जो दर्जा था वो क्या कर दिया? हटा दिया गया और इसे किसका दर्जा दे दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का इसको क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। और ये कब दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसे क्या कर दिया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। कौन सा? लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें लद्दाख व जम्मू कश्मीर की सामान्य सी जानकारी, तो इसकी जो राजधानी है वो लेह है और इसमें 2 ही जिले हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की अगर राजधानी की बात करें तो जम्मू यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, शीतकालीन। और यहाँ की जो श्रीनगर जो राजधानी है वो कौन सी? आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। कौन सी? ग्रीष्मकालीन, गर्मी के अंदर, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है? लद्दाखी भाषा है। और यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो भाषा है वो कौन सी? आपके उर्दू भाषा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की डोगरी भी यहाँ पर बोली जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब क्या था भाई, भारत के अंदर जो ये 17 राज्य थे इसके अंदर से ये एक राज्य आपका कम हो गया, तो यहां पर कितने बच गए? अब 16 राज्य प्लस में 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा के ऊपर, यानी कि ये जो 7 जो देश है सीमा बनाते हैं, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं।
देखिए एक छोटा सा पहले हम मैप बना लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये मैप बनता है आपका। जैसे मैप बनेगा वैसे ही ठीक है। अभी इस प्रकार से हो गया। और अगर यहाँ पर हम बात करें, इस प्रकार से ये आपका भारत का मैप बन गया है। ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से ये सीमा, और ये जो लद्दाख वाला जो हमने बात की थी वो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अगर लद्दाख की अगर हम बात करें इस प्रकार से। अब देखिए हम बात करते हैं सीमा के बारे में। ये जो सीमाएं हैं, हम बात करते हैं पहले पाकिस्तान की। ठीक है। पाकिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा लगती है, तो एक एक स्टेट की भी हम बात करेंगे। तो देखिए लद्दाख के साथ में भी सीमा लगती है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के साथ में भी इसकी सीमा लगती है, और इसके बाद में पंजाब के साथ में लगती है, और इसके अलावा पंजाब हो गया, आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान, और उसके बाद में गुजरात। ठीक है, गुजरात के साथ में। तो ये जो सीमा लगती है, इसके अंदर जो टोटल जो सीमा है पाकिस्तान की, वो कितनी लगती है इनके साथ में, तो ये 3323 किलोमीटर आपकी सीमा लगती है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर बात करें सर्वाधिक, तो आपकी राजस्थान के साथ में इसकी सीमा लगती है। पहला हो गया आपका। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अगर हम इसकी बात करें सीमा की, तो इसकी जो सीमा है वो आपके लद्दाख से लगती है, लद्दाख से। ठीक है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 106 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। और ये जो सीमा है भारत के अंदर, भारत की सीमा इससे सबसे कम लगती है, सबसे कम लगती है, कम लगती है अन्य देशों से। अन्य देशों से भी आपसे पूछे भी ये जो सतलीय सीमा है भारत की सबसे कम किस देश के साथ में लगती है, तो वो किसके साथ में लगती है, आपके अफगानिस्तान के साथ में लगती है, यहां पर लगती है। तो ठीक है, इस तरह से बाउंड्री आ गई, और यहां पर अफगानिस्तान के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो ये किसके साथ में लगती है, लद्दाख के अंदर लगती है। ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, ठीक है, और ये कश्मीर हो गया, और ये लद्दाख हो गया। तो इसके साथ में किसकी लगती है, आपके पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं आगे। अब देखिए चीन के साथ में, चीन के साथ में जो टोटल जो हमारी जो बाउंड्री लगती है वो 3488 लगती है, 3488 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भी कौन कौन से इसके साथ में सीमा बनाते हैं। तो पहला जो बनाता है वो आपका लद्दाख बनाता है,
ठीक है। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो है आपका सिक्किम हो गया, इस प्रकार से सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये आपकी क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा इनमें से कौन सीमा बनाता है, तो आपका ये लद्दाख जो है ये चीन के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए नेपाल, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के अंदर टोटल जो बाउंड्री है वो 1751 किलोमीटर है, ठीक है, 1751 किलोमीटर है। अब ये जो सीमा जो बनाता है भी किस किस राज्य के साथ में बनाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश, ये अपने उत्तराखंड, उत्तराखंड, इसके अलावा ये यूपी से बनाता है, इसके अलावा ये बिहार से बनाता है, इसके अलावा ये सिक्किम से बनाता है, और इसके अलावा ये बंगाल से सीमा बनाता है, ठीक है। भी नेपाल किसके साथ में सीमा बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है, यूपी से बनाता है, बिहार से बनाता है, और सिक्किम और बंगाल से। अगर हम बात करें यहां पर नेपाल जो है वो सर्वाधिक जो लंबी जो सीमा किसके साथ में बनाता है, तो ये आपके यूपी के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने यहां पर पाकिस्तान आ गया, यहां पर अफगानिस्तान आ गया, यहां पर आपके चाइना आ गया, यहां पर आपके नेपाल आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए भूटान, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे अपना आ गया भूटान। भूटान जो है अगर हम भूटान की बात करें तो ये 699 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भी किन किन राज्यों के साथ में ये सीमा बनाता है। तो देखिए ये जो भूटान है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ये सिक्किम आ जाएगा इसके पास में, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया मैप, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए था इस प्रकार से, ये सिक्किम हो गया और ये फिर क्या हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल भूटान हो गया। तो ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया टोटल। तो देखिए ये जो भूटान जो है ये किस किस के साथ में सीमा बनाता है, ये सिक्किम हो गया, और उसके बाद में ये जो टोटल जो नीचे जो सीमा बनाता है इस प्रकार से, तो ये जो सीमा बनाता है ये असम बनाता है, और इसके साइड के अंदर जो सीमा बनाता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा यहां पर ये जो सीमा बनाता है इस प्रकार से बिल्कुल छोटी सी जो सीमा बनाता है वो आपका ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, ये आपकी सीमा बनाता है। अगर हम बात करें भी इसके अंदर जो सर्वाधिक जो सीमा जो बनाता है भी वो कौन बनाता है, सर्वाधिक आपके जो सीमा बनाता है वो असम बनाता है आपकी। भी भूटान के साथ में सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, असम बनाता है। उसके बाद में हम की बात करते हैं भी आपका जो नेक्स्ट है वो म्यांमार के बारे में। देखिए म्यांमार की अगर हम बात करें
तो ये आपका म्यांमार हो गया, और यहां पर इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर नागालैंड, यहां पर मणिपुर और यहां पर मिजोरम, और ये कौन सा आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश आपका ये आ गया। तो ये कितने के साथ में सीमा बनाता है? ये 4 के साथ में। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड, और इसके अलावा मणिपुर, और इसके अलावा बात करें तो मिजोरम, ठीक है। अगर ये बात करें भी सर्वाधिक किसके साथ में ये सीमा बनाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, और उसके बाद में ये मिजोरम के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। यानी कि अरुणाचल के साथ में ये 520 किलोमीटर और इसके साथ में 510 किलोमीटर ये सीमा बनाता है, यानी कि दोनों के अंदर थोड़ा बहुत गैप है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर टोटल जो इसकी सीमा की बात करें तो ये 1643 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद में हम 7वें की बात करते हैं आपके बांग्लादेश की। बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर बात करें तो सर्वाधिक, यानी कि 4096 किलोमीटर ये क्या है सीमा बनाता है, और ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बना। यानी कि ये जो 7 जो देश है, इन 7 देशों के अंदर सर्वाधिक जिसकी सीमा है वो किसकी है? बांग्लादेश की है, और किसके साथ में? भारत के साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये किस किस राज्य के साथ में सीमा बनाता है। तो देखिए ये असम के साथ में सीमा बनाता है, ये बंगाल के साथ में बनाता है, ठीक है, यानी कि असम के साथ में यहां पर बनाता है ये सीमा। उसके बाद में ये बंगाल के साथ में यहां पर सीमा बनाता है। उसके बाद में ये मेघालय के साथ में सीमा बनाता है, और उसके बाद में यहां पर ये त्रिपुरा के पास में ये सीमा बनाता है, और उसके बाद में ये मिजोरम के साथ में ये सीमा बनाता है, ठीक। तो यानी कि असम के साथ में, बंगाल के साथ में, मेघालय के साथ में, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में ये आपकी सीमा बनाता है। और सर्वाधिक अगर हम सीमा की बात करें तो ये किसके साथ में बनाता है? तो ये आपके बंगाल के साथ में ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। ये हो गई अपनी स्थलीय सीमा, ठीक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं जलीय सीमा की। भी जलीय सीमा जो है वो भारत की किस प्रकार से है और कितने राज्यों की जलीय सीमा आपके लगती है। तो देखिए जलीय सीमा, जलीय सीमा, जलीय जो सीमा है वो टोटल जो है वो आपकी 7516 किलोमीटर है, ठीक है, जिसके अंदर से 6100 जो किलोमीटर है वो राज्यों की है, ठीक है, और इसके अलावा जो बच गई है अपने 1416 किलोमीटर। ये जो जलीय भाग के अंदर जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी है, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश जो जलीय भाग में, ठीक है, जलीय भाग में कौन सी है? अंडमान निकोबार और अपने यहां पर आ गया ये लक्षद्वीप, इसके अलावा पुडुचेरी आ गया। तो इस प्रकार से जो जलीय जो भाग के अंदर है उनकी जो सीमा है वो कौन सी है? 1416 किलोमीटर, और 6100 जो किलोमीटर है वो कौन सी हमारी राज्यों की, यानी कि ये कौन सी होगी? आपकी तटीय सीमा होगी, ठीक है। ये जो आपकी तटीय जो सीमा है ये भारत के 9 राज्य है, ठीक है, ध्यान में रखना। कौन कौन से बात करते हैं? देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
यानी कि ये 9 राज्यों के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाता है। यानी किस प्रकार की, तो आपकी तटीय सीमा। अगर बात करें भी इनके अंदर सर्वाधिक जो लंबी जो सीमा है वो किसकी है, तो ध्यान में रखना गुजरात की सर्वाधिक लंबी सीमा है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा है। आपसे पूछे पूर्वी पार्ट का तो उसके अंदर आंध्र प्रदेश, अगर पश्चिम पार्ट के अंदर आपसे पूछे तो गुजरात। इसके अलावा बात करें यानी कि ये तो क्या हो गई, अधिक हो गई, अधिक सीमा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सबसे कम तो ये आपका गोवा और ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब देखिए गोवा और दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम किसकी है, गोवा की है सबसे कम, और उसके बाद में दूसरे नंबर के ऊपर किसकी है, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूर्वी तट के ऊपर पूछे तो पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम के ऊपर पूछे तो गोवा, और सीधा ही अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, गोवा होगा, ठीक है। ये आपकी हो गई जलीय सीमा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बात करते हैं भी कौन कौन से देखिए यहां पर जो है वो मिनी काय, अपने मालदीव, ठीक है, उसके बाद में मिनी काय और उसके बाद में लक्षद्वीप। इनके बीच के अंदर जो चैनल है वो जो चैनल आपको ध्यान में रखने हैं, यहां पर 8 डिग्री चैनल है और यहां पर क्या है 9 डिग्री चैनल है, और यहां पर जो है आपके एक 10 डिग्री चैनल है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। और ये 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, ध्यान में रखना, निकोबार, निकोबार और ये लघु अंडमान। कौन सा, लघु अंडमान, अंडमान, इसके बीच में कौन सा 10 डिग्री आपका चैनल है। इसके अलावा और हम बात करें तो यहां पर दक्कन पास है। कौन सा, दक्कन पास, और ये किसको अलग करता है, यानी कि ये किसके बीच के अंदर है, तो ये आपके दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, अंडमान, और इन दोनों के बीच के अंदर कौन सा आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास, और लघु अंडमान और निकोबार के बीच के अंदर कौन सा है 10 डिग्री चैनल है, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है तो 9 डिग्री चैनल। अब हम बात करते हैं ये जो है ये श्रीलंका और ये भारत है, इसके बीच में, यानी कि ये श्रीलंका भारत से किस प्रकार से अलग होता है, तो ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खाड़ी या पाक जलडमरू से अलग होता है, जलडमरू, डमरू से अलग। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये अभी हरियाणा के अंदर HSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो है पाकिस्तान प्लस में भारत के बीच में जो रेखा है उसका जो नाम है वो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ है रेखा, ठीक है। किसके बीच में है आपसे पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच के अंदर जो रेखा है उसका क्या नाम, तो डूरैंड रेखा, ठीक है। हालांकि ये वर्तमान के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से आता है भी भारत और अफगानिस्तान के बीच के अंदर कौन सी रेखा है तो डूरैंड रेखा है। और चीन की अगर हम बात करें भी चीन के साथ में भारत की कौन सी रेखा है तो ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है अगर बांग्लादेश और भारत की भी पूछे तो रेड क्लिफ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन आपको एक चीज नोट लगानी है, यहां पर त्रिपुरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के अंदर जो सीमा है किसके बीच में
त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के अंदर इसे शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा। महत्वपूर्ण है, यानी कि जीरो लाइन। जीरो लाइन किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैंने पूरा का पूरा आपको ये सीमाओं का चैप्टर करवा दिया है। इसके अंदर आपको एक छोटी सी बात और रखनी है, वो किस प्रकार से भी जो जल की जो सीमाएं जो होती है, जो सागरों के अंदर या महासागरों के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। प्रादेशिक जल सीमा, ठीक। उसके बाद में बात करें अविच्छिन्न जल सीमा, ठीक है। इसके अलावा अनन्य जल सीमा, ठीक है। उसके बाद में उच्च सागर। देखिए ये जो है, ये प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 एनएम यानी कि नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, आपसे पूछे भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है, यानी कि ये क्या हो गया? 12 एनएम हो गया। उसके बाद में अविच्छिन्न जल सीमा के बारे में आपसे पूछे तो ये आपका 24 एनएम हो गया, यानी कि 24 नॉटिकल मील हो गया। आपसे पूछे अन्य जल सीमा कितनी है, तो ये आपकी 200 नॉटिकल मील है। और उच्च सागर जो है, इसके बाद में 200 नॉटिकल मील के बाद में जो सीमा होती है वो किसकी होती है? अपने उच्च सागर की होती है, यानी कि इसके ऊपर सभी का अधिकार होता है। ठीक है, और इसके अंदर 12 किलोमीटर ये जो है ये महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर भारत है कुछ भी कर सकता है उस सीमा के अंदर। उसके बाद में ये जो दायरे होते हैं इनके अंदर पाबंदियां होती है, यानी कि इसके ऊपर रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो लागू हो जाते हैं फिर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया प्रादेशिक जल सीमा के बारे में। अविच्छिन्न जल सीमा यानी कि भारत की जो जलीय जो सीमा है, जो सागरों के अंदर या महासागर के अंदर है, वो किस प्रकार की है वो मैंने आपको बता दी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर किसी भी प्रकार का अगर सीमाओं से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत नहीं हो सकता। टोटली मैंने सीमाएं आपको बता दी है, और किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।